मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में नेक्स्ट सम। आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना की हो तो उसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओगे, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। और यदि आपको इस सम से संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताओ, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। These sums are taught in this video for your better understanding. Note down the sums or arrange the books. If you liked the video, please like, share and subscribe to support us. Thank you students. Students, let's start sum number 18. Sant and Mahend are partners of a firm, sharing profit and loss in the proportion of 3:2. From the trial balance of 31st March 2017 and the adjustments, prepare final accounts of the partnership firm. स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज को पोस्ट करें उससे पहले एडजस्टमेंट एंट्रीज पर टिक मार्क कर लेंगे। देयर वाज स्टॉक ऑफ 85,500 जो अंदर ट्रायल बैलेंसेस में नहीं होता, हम उसे इंडिविजुअली देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। प्रोवाइड 15% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी पर टिक मार्क कर लोगे। यहाँ पर एडिशन दिया हुआ है तो उसे ऐड कर लेंगे और सेल्स दी हुई है उसे माइनस कर लेंगे प्लांट एंड मशीनरी में से। 7.5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर और फिटिंग्स पर टिक मार्क कर लेंगे। प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व ऑफ ₹2000 ऑन डेब्टर्स, डेब्टर्स के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे। 6% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल के ऊपर टिक मार्क हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो प्रोडक्टिव वेजेस के ऊपर टिक मार्क होगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के ऊपर टिक मार्क होगा। ऑफिस सैलरी के ऊपर टिक मार्क होगा और टेक्निकल एक्सपेंसेस के ऊपर टिक मार्क होगा। स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट एंट्रीज पर टिक हो चुका है। अब करेंगे सम स्टार्ट। ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज को पोस्ट करेंगे तो सबसे पहले ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स की डेट नहीं दी हुई है तो वो आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड ओपनिंग डेट में 2 ड्राइंग्स। संत के कॉलम में आएगा 7000 और महंत के कॉलम में आएगा 3000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को लिखने से पहले आप पहले चेक कर लो, यहाँ पर गुडविल तो नहीं दी गई है, तो यहाँ पर गुडविल नहीं है, इसलिए प्लांट एंड मशीनरी को ऊपर ही लिख लेंगे 33,300। नेक्स्ट एडिशन इन प्लांट, तो एडिशन को हम प्लस कर लेंगे। स्टूडेंट्स, डेट्स को याद रखना है, यहाँ पर एडिशन 1/7/2016 है तो इस पर डेप्रिसिएशन 1/7/2016 से ही लिया जाएगा प्लस 24,000, अमाउंट 57,300। फर्नीचर फिटिंग्स एसेट है और एडजस्टमेंट भी है, इसलिए इनर साइड 2,560। नेक्स्ट डेब्टर्स, तो डेब्टर्स आएंगे एसेट साइड इनर कॉलम में 64,940 बिकॉज एडजस्टमेंट इज गिवन। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमारे लिए एक्सपेंस होते हैं तो P&L के डेबिट साइड 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। इनर साइड 13,248। नेक्स्ट कैश बैंक बैलेंस। कैश बैंक बैलेंस हमारी एसेट है इसलिए एसेट साइड लिखेंगे कैश बैंक बैलेंस 8,496। नेक्स्ट परचेसेस, तो परचेसेस को एक लाइन छोड़कर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी आएगा 2 परचेसेस। आप लोग देख लोगे अपोजिट साइड रिटर्न तो नहीं दिया गया है तो यहाँ पर रिटर्न अवेलेबल नहीं है, इसलिए आउटसाइड निकालेंगे 1,81,168। प्रोडक्टिव वेजेस, तो प्रोडक्टिव वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे। इनर साइड एडजस्टमेंट है
45,272. नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इन द ब्रैकेट फैक्ट्री। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दिया हुआ है तो और फैक्ट्री का दिया हुआ है तो उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन सो आउटर साइड 4296। रेंट टैक्सेस ऑफिस दिया है तो उसे हम P&L के डेबिट साइड लिखेंगे टू रेंट टैक्सेस। 872। रेंट टैक्सेस फैक्ट्री तो उसे हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू रेंट टैक्सेस। इफ यदि आपको ब्रैकेट में लिखना हो तो ऑफिस और फैक्ट्री लिख सकते हो और नहीं लिखना हो तो इसी तरह से आप लिख सकते हो 9384। टेक्निकल एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू फैक्ट्री expenses, so we will write it also trading accounts debit side to technical expense। 400 ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक। Amount is 33,696। नेक्स्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस तो उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रखेंगे टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अमाउंट इज 1780। नेक्स्ट ऑफिस सैलरी तो उसे हम लिखेंगे P&L के डेबिट साइड टू ऑफिस सैलरी। अमाउंट इज 8780। डिस्काउंट अलाउड को लिखा जाएगा P&L के डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड 4800। उसके बाद कैरियज इनवार्ड तो कैरियज इनवार्ड को लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 1700। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि अगर कैरियज इनवार्ड दिया हुआ है तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे और कैरियज आउटवार्ड दिया हुआ है तो उसे P&L अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। बैड डेब्ट्स तो बैड डेब्ट्स को लिखेंगे ट्रायल बैलेंस वाले में क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस है 836। 836। ऑफिस एक्सपेंस P&L से रिलेटेड है तो उन्हें लिखा जाएगा P&L के डेबिट साइड ऑफिस एक्सपेंस 2072। नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंसेस पर आ जाएंगे। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे ओपनिंग डेट में 1/4/2016 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट इज 80,000 और 40,000। क्रेडिटर्स हमारे लिए होती है लायबिलिटीज तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे 48,000। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन्स इन द ब्रैकेट दिया हुआ है 1/4/2016 बुक वैल्यू 6,900 तो हम माइनस कर देंगे यहां से सोल्ड और ओपनिंग डेट को सोल्ड किया है 6,900 तो इस पर डेप्रिसिएशन 6,900 पर लिया नहीं जाएगा। 57,300 माइनस 6,900 अमाउंट विल बी 50,400। अब प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड की हुई है 6,900 जिसकी कॉस्ट प्राइस है या बुक वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे सेल वैल्यू तो सेल वैल्यू जो आउटसाइड दिया हुआ है वो है सेल्स प्राइस 4,800 तो आप देखोगे ये 2,100 आएगा तो ये 2,100 होगा लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं
P&L के डेबिट साइड टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2100। स्टूडेंट्स, हमने 6900 की एंट्री दी, हमने 2100 की एंट्री दी, तो व्हाट अबाउट 4800? तो इस 4800 को कैश और बैंक बैलेंस में ऐड किया जाएगा। 4800 प्लस, इसे प्लस कर देंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4800, अमाउंट आउटसाइड 8496 प्लस 4800, amount will be 13,296. नेक्स्ट, सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सेल्स। सेल्स है 2,68,000। नेक्स्ट, 5% लोन फ्रॉम ज्ञानी, तो लिखेंगे इसे लायबिलिटी साइड 5% लोन फ्रॉम ज्ञानी। स्टूडेंट्स, लोन का रेट दिया हुआ है, डेट दी हुई है, तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन फाइंड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन इक्वल्स टू 10,000 इंटू 5% इंटू 6 मंथ। लॉन डेट जो है वो 1/10/2016 टू 31 मार्च 2017। आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 6 मंथ्स, तो अमाउंट आएगी 250 रुपीज। यहाँ पर आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन 250। सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री जो क्रेडिट में होती है तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाएगी वो डेबिट साइड जाएगी, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 250। नेक्स्ट, कमीशन, तो क्रेडिट साइड दिया है तो ये हमारी इनकम है बाय कमीशन, और जिसे हम लिखेंगे P&L के क्रेडिट साइड 800। स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज हो चुकी हैं फिनिश। अब करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। देयर वाज स्टॉक ऑफ ₹85,500, ये है क्लोजिंग स्टॉक, जिसे हम लिखेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, और एक एंट्री क्रेडिट साइड हुई है तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाएगी वो डेबिट साइड ही जाएगी। डेबिट मींस एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड ट्रांसफर करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। $85,500। प्रोवाइड 15% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन्स, तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपके पास जो बाकी रही है प्लांट एंड मशीनरी वो है 50,400, इसमें से 24,000 की जो मशीनरी है वो आई हुई है 1/7/2016, तो यहाँ पर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन फाइन किया जाएगा, और बाकी की जो होगी 26,400 उस पर होल ईयर की डेप्रिसिएशन फाइन की जाएगी। तो 24,000 पर डेप्रिसिएशन फाइन करें 24,000 इंटू 15% इंटू 9/12, अमाउंट विल बी 24,000 इंटू 15% इंटू 9/12, 2,700 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फाइन करेंगे 26,400 पर 15% फॉर होल ईयर, तो 26,400 इंटू 15% 3,960। टोटल डेप्रिसिएशन आप 2,700 और 3,960 को ऐड करोगे तो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा 6,660।
माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 6660, 50,400 में से माइनस कर देंगे तो अमाउंट आएगी 43,740, 43,740। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंट्री आपने डेबिट में से माइनस की है तो सेकंड एंट्री कहीं पर भी जाएगी वो डेबिट साइड ही जाएगी और ये आएगी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 6660। स्टूडेंट्स, पहले हम प्लांट एंड मशीनरी के डेप्रिसिएशन को पीएनएल के डेबिट साइड ट्रांसफर करते थे और अभी हमने ट्रेडिंग के डेबिट साइड ट्रांसफर की है। आपकी बुक्स में जीएससीबी की इंग्लिश मीडियम की बुक्स में वहां पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है। वहां पर अगर बोला गया है ब्रैकेट में कि ऑफिस की प्लांट मशीनरी है तो उसका डेप्रिसिएशन पीएनएल के डेबिट साइड दिया जाएगा और कुछ नहीं बोला गया है, ब्रैकेट में कुछ भी नहीं दिया है तो हम प्लांट एंड मशीनरी को मानेंगे कि वो फैक्ट्री एक्सपेंस है, वो फैक्ट्री से रिलेटेड प्लांट एंड मशीनरी है तो उसका डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। नेक्स्ट एंट्री एंड 7.5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर 7.5% डेप्रिसिएशन लेना है तो 2560 into 7.5% it will be 192। माइनस कर लोगे 2560 minus 192, amount will be 2368। next, provide bad debts reserve of rupees 2000 on debtors, तो प्रोवाइड कर दोगे यानी कि माइनस कर दोगे डेप्टर्स में से 2000, अमाउंट आउटसाइड 62,940। सेकेंड एंट्री फॉर्मेट में एडजस्टमेंट के बीडीआर के सामने लिखोगे 2000 और कोई एंट्री दी नहीं गई है इसलिए टोटल करके आउटसाइड 2836। 6% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे लास्ट डेट और लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6%, 80,000 का 6% आएगा 4,800, 40,000 का 6% 2,400। क्रॉस एंट्री पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट संत और महंत 4,800, 2,400, टोटल आउटसाइड 7,200। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिलेटेड एक्सपेंसेस में हम ऐड कर लेंगे प्रोडक्टिव वेजेस में प्लस आउटस्टैंडिंग होगा 784, 45,272 प्लस 784 46,056। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस प्लस आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 312, 13,248 प्लस 312 13,560। नेक्स्ट, ऑफिस सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग 400, तो यहां पर एडिशन होकर आ जाएगा 9,180। टेक्निकल एक्सपेंस, तो टेक्निकल एक्सपेंस को अपने ने भूल से बाहर की तरफ लिख दिया जो अंदर की तरफ आएगा क्योंकि एडजस्टमेंट था इसके ऊपर, तो टू टेक्निकल एक्सपेंस 400 प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग होगा 320 और आउटर साइड 720। अब फर्स्ट एंट्री आपने डेबिट में से प्लस की है तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाएगी वो क्रेडिट साइड जाएगी, तो ये आएगी यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
आपको अलग अलग लिखना है तो आप लोग अलग अलग भी लिख सकते हो। आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेज, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी, आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एक्सपेंस, और इस तरह से भी लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव वेज, तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा आउटस्टैंडिंग वर्ड। 784 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, 312 ऑफिस सैलरी, 400 टेक्निकल एक्सपेंस, 320। टोटल करके आउटसाइड रख देंगे 784 प्लस 312 प्लस 400 प्लस 320 इक्वल्स टू 1816। स्टूडेंट्स, इसी के साथ कंप्लीट होती है एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब करेंगे टोटल करना स्टार्ट। यहाँ पर आप देखोगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 2,68,000 प्लस 85,500 इक्वल्स टू 3,53,500। यहाँ पर भी 3,53,500। डिफरेंस अमाउंट आएगी टू ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस करेंगे 33,696, माइनस करेंगे 1,81,168, माइनस करेंगे 46,056, माइनस करेंगे 4,296, माइनस करेंगे 9,384, माइनस करेंगे 1,780, माइनस करेंगे 1,700, माइनस करेंगे 6,660, माइनस करेंगे 720। अमाउंट विल बी 68,040। क्रॉस लेकर जाएंगे P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट 68,040। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसके भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे तो आएगा 68,840। 68,840। डिफरेंस आएगा टू नेट प्रॉफिट, माइनस करेंगे 13,560, माइनस करेंगे 872, माइनस करेंगे 9,118, माइनस करेंगे 4,800, माइनस करेंगे 2,072, माइनस करेंगे 2,100, माइनस करेंगे 250, माइनस करेंगे 2,836। अमाउंट विल बी 33,170। यहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन लिखना भूल गए हैं, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर डेबिट बैलेंस में हम डेप्रिसिएशन को लिखना भूल गए हैं, तो इसे यहाँ पर लिख लेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स 192। अब हम 68,840 में से माइनस करेंगे 13,560, माइनस करेंगे 872, माइनस करेंगे 9,180, माइनस करेंगे 4,800, माइनस करेंगे 2,072, माइनस करेंगे 2,100, माइनस करेंगे 250, माइनस करेंगे 192, माइनस करेंगे 2,836। अमाउंट विल बी 32,978। इसे ट्रांसफर किया जाएगा क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट 32,978। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा 32,978, 32,978। डिफरेंस अमाउंट विल बी टू डिविजिबल प्रॉफिट, जिसे ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। सन और मेहनत के बीच में उनके P&L रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और यहाँ पर P&L रेशियो दिया हुआ है 3:2। 25,778 को
3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट आएगी 15,467, 25,778 इंटू 2/5 करेंगे तो अमाउंट आएगी 10,311। क्रॉस एंट्री करेंगे 31 मार्च 2017 बाय डिविजिबल प्रॉफिट। $15,467, 10,311। आप लोगों को पता है कि कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आता है। सन के कॉलम का टोटल करें 80,000 प्लस 4,800 प्लस 15,467 इक्वल्स टू 1,267 डिफरेंस अमाउंट लास्ट डेट डालकर टू बैलेंस कैरेट डाउन 7,000 माइनस कर लेंगे इसमें से अमाउंट आएगी 93,267। अब मेन के कॉलम का टोटल करेंगे 40,000 प्लस 2,400 प्लस 10,311 अमाउंट विल बी 52,711। 52,711 माइनस करेंगे 3,000 अमाउंट विल बी 49,711। डेबिट में बैलेंस आया तो इसे क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट संत महंत, संत के कॉलम से 93,267 और महंत के कॉलम से 49,711 टोटल करके आउटसाइड अमाउंट विल बी 1,42,978। बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, लायबिलिटी साइड का टोटल करें प्लस 10,000 प्लस 48,000 प्लस 250 प्लस 1816 अमाउंट विल बी 2,03,044। अब करेंगे एसेट साइड का टोटल 43,740 प्लस 2,368 प्लस 62,940 प्लस 85,500 प्लस 13,296। स्टूडेंट्स हमारा आंसर यहाँ पर मैच नहीं हो रहा, यहाँ पर आ रहा है 2,07,844। माइनस करते हैं, देखते हैं कि रेक्टिफिकेशन एरर खोजते हैं हम कि एरर कौन सी है वो खोजें। तो माइनस करेंगे 2,03,044 को उस अमाउंट में से तो आएगा 4,800। तो स्टूडेंट्स शायद ऐसा होगा कि कैश और बैंक बैलेंस के अंदर सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पहले से इंक्लूड होगा। तो इन लोगों ने जो एंट्री है ये वाली प्लस माइनस की नहीं दी होगी, तो हम इस प्लस माइनस की एंट्री को नहीं दें तो हमारा आंसर मैच हो जाता है। तो आउटसाइड हम लिख देंगे 8,496 और इसको हम रब कर देंगे। 4,800 का डिफरेंस था, अब हमारा यहाँ पर टोटल आ जाता है 2,03,044। स्टूडेंट्स कई बार इस तरह की भूल हो जाती है तो हम इस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं कि जो ज्यादा टोटल है या जितने की भूल आई है उसे उसमें से माइनस करो, खोजो कि कितना डिफरेंस आ रहा है और फिर आप देखो कि आपने क्या गलती की है। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा सम नंबर 18 फिनिश होता है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।